ट्रिगर पॉइंट तब आया था जब मैंने एक्यू जॉब ज्वाइन कर लिया था। ओके। एक मतलब होता है ना कि मोटिवेशन मिल जाती है कि भाई अब करना है, अब एक्यू जॉब का साथ मिल चुका है, मैं 6 LPA से ऊपर तो लाना ही लाना है जो भी है। मेरे कॉलेज में भी प्लेसमेंट्स आती थी, बट वो ना आती तो थी बट वो लिमिटेड बच्चों को ले जाती थी कि मतलब जो स्टार्टिंग से कर रहे हैं। और डीएसए में मेरा थोड़ा हाथ मतलब टाइट ही था क्योंकि गाइडेंस नहीं थी। वो स्टार्टिंग से अपने सीनियर्स के थ्रू लगे थे, हम लॉकडाउन में आए थे, हम सीनियर से इंटरेक्ट नहीं होते थे अपने। करेक्ट। तो मेरे दोस्त ने मुझसे कहा, अनमोल ने, कि भाई इसमें आ जा, तुझे गाइड भी अच्छी तरीके से करेंगे। और सच में गाइड भी बहुत अच्छी तरीके से करा, बहुत अच्छे मेंटर थे, मतलब मजा आया पढ़ने। Hey, hi everyone, this is Yashwardhan, one of the co-founders here at AccioJob, and today we've got a very interesting guest, right? One of our students who has dropped by and is meeting us at our office in Gurgaon, and he's got an amazing story to share as well, which we will go ahead with, right? So before we start, just giving you a quick glimpse of who we have today with us. So we've got Priyanshu with us today. Priyanshu has been an AccioJob student for the last 12 months. And he's now placed at Glance in Mobi at a package of 16 LPA, which is pretty high. And we deep dive into his entire journey. Where did he come from? What was his college experience like? What was his AccioJob experience like? And how excited is he for the job which he's going to just join next week? Yeah. So let's get right in. Let's just start from the back, Priyanshu. एक introduction, right? A little bit about yourself. कहाँ से हो? Where was schooling like? Why did you get into engineering? And वहीं से start करते हैं। तो सर मैं सर दिल्ली से ही हूँ, मतलब बॉर्न में दिल्ली में ही हुआ हूँ। और मैंने अपना स्कूलिंग मतलब सेंट मार्गरेट स्कूल से करा था, मतलब डेरावाल में। तो उसके बाद 10th में मैंने मतलब डिप्लोमा करा था। मतलब मेरे फैमिली का बिजनेस था, मतलब मेरा भाई PWD कॉन्ट्रैक्टर है, तो मम्मी पापा ने फोर्स करा कि तू सिविल इंजीनियरिंग कर, डिप्लोमा कर उसमें। तो मैं पढ़ाई में मतलब सही था मैं, तो मैंने करी। फिर मेरा मतलब मैं जब पहली इंटर्न में गया कावर कंस्ट्रक्शन में, तो मुझे पता लग गया था कि मेरे लिए बनी नहीं है, क्योंकि वो मतलब बहुत ही गर्मी में खड़े रहो वहाँ पे, ये सब कुछ। ये कंस्ट्रक्शन वाला देखो डिप्लोमा के बाद कर रहा था या आफ्टर ग्रेजुएट? डिप्लोमा में ही कर रहा था। तो फिर वहाँ से मुझे किक स्टार्ट मिला कि भाई मुझे ना एंट्रेंस निकालनी है। एक लेटरल इंजीनियरिंग एंट्रेंस टेस्ट होता है, GGS-ITU लेता है और DTU भी लेता है। DTU में CSIT थी नहीं, मेरा स्टार्टिंग से CSIT में इंटरेस्ट था। तो मैंने फिर क्या कहते हैं करा, कॉलेज मिला। फिर मैं फर्स्ट और सेकेंड ईयर में कॉलेज, मतलब लॉकडाउन था उस समय, तो पढ़ाई इतनी होती नहीं थी, तो मैंने सोचा अपने स्किल्स को थोड़ा अपग्रेड करूँ, स्किल्स बनाते हैं। मैंने फिर सबसे पहले HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट पढ़ी। फिर मैंने सबसे पहले इंटर्न उसमें करी IT सेक्टर में, सिंपल प्लान मीडिया में। तो मैंने वहाँ पर रिएक्ट, HTML, CSS में काम करा, बहुत कुछ सीखा। तो मेरा एक फ्रेंड बना कॉलेज के टाइम पे, अनमोल नाम था उसका। तो उसने मुझे बताया कि AccioJob से ना तुझे ना एक तो गाइडेंस भी अच्छी मिलेगी और वहाँ पर लोग भी अच्छे हैं, तुझे अच्छा गाइड कर देंगे, क्योंकि मुझे कुछ पता नहीं था IT सेक्टर के बारे में, इतनी नॉलेज थी नहीं। तो फिर मेरी जैसी इंटर्न खत्म हुई, मैंने अप्लाई करा। मेरा मतलब वो जो मॉक था, सबसे पहला मॉक, वो मेरा क्लियर हुआ। फिर वहाँ से हिताक्षी मैम मिली, उन्होंने गाइड करना स्टार्ट करा, बहुत सपोर्टिव थी। फिर मतलब एक बार इस पे पॉज लेते हैं। तो यार इंटरेस्टिंग है, बट मेरे को एक दो क्वेश्चन है। मतलब तू सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, घर पे भी आई एम श्योर सिविल इंजीनियरिंग वुड बी हाइप, राइट? कि सिविल तो एवरग्रीन है, आगे बहुत कुछ मिलेगा करने को फ्यूचर में। तूने सिविल डिप्लोमा कर लिया, राइट? तूने वहाँ पे एक्सपीरियंस लिया, फिर घर वालों को कन्विंस कैसे किया कि नहीं मुझे सिविल में अब आगे नहीं करना, मुझे अब बीटेक करना है और IT सेक्टर में करना है मुझे बीटेक? ये कैसे तेरे को कैसे कॉन्फिडेंस आया कि IT सेक्टर में जाना है? सर, एंड हाउ डिड यू कन्विंस पेरेंट्स? सर एक्चुअली क्या था, मेरी ना डिप्लोमा में रैंक अच्छी आई थी, जब मैंने एंट्रेंस दी थी तो मुझे CSIT मिल रही थी और अच्छा कॉलेज मिल रहा था। पर मम्मी पापा का प्रेशर, भैया के साथ लगना है, बिजनेस संभालना है, उनके साथ कर। तो एक दिन क्या हुआ, मैं गया, मतलब एक तो स्टाइपेंड नहीं मिलती थी, मतलब बैठे रहो वहाँ पर, तुम ऐसे मतलब लगे ही रहो अच्छी तरीके से। तो मैं गया, मैं एक दिन घर पे 7-8 बजे घुसा, और हालांकि मुझे कुछ काम नहीं था वहाँ पे खड़े होने के अलावा। मैं 7-8 बजे घुसा, मम्मी पापा उस समय कन्विंस हो गए थे कि बस तेरे लिए है नहीं। मैंने बता दिया था मम्मी पापा ये है ही नहीं, मैं कर ही नहीं सकता ये काम।
मैंने कहा भैया के साथ कर लूंगा तो कैसे, मतलब क्या ही चीज, और मांगी भी चीज हमेशा लौटानी पड़ती है। अरे हाँ, और जिंदगी में ऐसा करो कि कमाओ। तो वो मैंने फिर वो था, फिर मैंने एंट्रेंस करी, मैंने मम्मी पापा को कन्विंस करा कि नहीं मम्मी पापा मुझे ITCS में ही जाना है। फिर वो 2 दिन में कन्विंस हो भी गए कि तू अब ITCS में ही जाइयो। फिर वहां से जर्नी स्टार्ट हुई। Understood, got it, interesting. और तू कॉलेज, फिर the college you landed was MAIT महाराजा। Yes sir. Got it. अब लॉकडाउन में स्टार्ट किया तूने? हाँ सर, लॉकडाउन में। Got it. And how were those 4 years of college like? उसमें तूने कहा कि तूने खुद से थोड़ा सा HTML CSS शुरू कर लिया पढ़ना। You understood कि इंटर्नशिप करनी चाहिए, इंटर्नशिप की तूने। But then what triggered you कि नहीं यार अब तो सीरियस होना है, बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है? What was that trigger like? सर सबसे ट्रिगर पॉइंट तब आया था जब मैंने AccuJob ज्वाइन कर लिया था। Okay. एक मतलब होता है ना कि मोटिवेशन मिल जाती है कि भाई अब करना है, अब AccuJob का साथ मिल चुका है, मैं 6 LPA से ऊपर तो लाना ही लाना है जो भी है। मेरे कॉलेज में भी प्लेसमेंट्स आती थी, बट वो ना आती तो थी, बट वो लिमिटेड बच्चों को ले जाती थी कि मतलब जो स्टार्टिंग से कर रहे हैं। और DSA में मेरा थोड़ा हाथ मतलब टाइट ही था क्योंकि गाइडेंस नहीं थी, वो स्टार्टिंग से अपने सीनियर्स के थ्रू लगे थे। हम लॉकडाउन में आए थे, हम सीनियर से इंटरेक्ट नहीं होते थे अपने। करेक्ट। तो मेरे दोस्त ने मुझसे कहा, अनमोल ने, कि भाई इसमें आ जा, तुझे गाइड भी अच्छी तरीके से करेंगे। और सच में गाइड भी बहुत अच्छी तरीके से करा, बहुत अच्छे मेंटर थे, मतलब मजा आया पढ़ने। परफेक्ट यार। तो गॉट इट। आई थिंक तो प्रियांशु का ट्रिगर था उसका दोस्त अनमोल, राइट? तो अनमोल वाज आल्सो एन AccuJob student. He also visited office some time back. He's working with Akash Byju's now, right, as a software developer. तो सही है, अच्छे दोस्त बनाए। राइट। तो AccuJob में आ गया तू, हिताक्षी मैम मिल गए आपको, गाइड करने लग गए, आपको जर्नी स्टार्ट हो गई। सो हाउ वाज दिस एंटायर जर्नी लाइक? व्हाट ऑल डिड यू लर्न? व्हाट डिड यू लाइक मोस्ट अबाउट लर्निंग फ्रॉम AccuJob? सर सबसे पहले तो मैंने DS से जब स्टार्ट करा, हिमांशु सर थे, उन्होंने पढ़ाया। वो Amazon में प्लेस थे शायद से, मेरे अभी भी याद है मुझे, मतलब 11th मतलब फर्स्ट मंथ में उन्होंने पढ़ाया था, वो क्लियर करा। तो मेरा स्टार्टिंग से फ्रंट एंड में ही मन था कि मुझे फ्रंट एंड में जाना ही जाना, माइंडसेट था। मैंने इंटरमीडिएट DSA करा, फ्रंट एंड में गया और उसमें मैंने अप्लाई करा, मेरा हो गया, मेरे प्रोजेक्ट्स भी अच्छे बन रखे थे। थोड़ा बहुत बीच में डीमोटिवेट हो जाता था मैं, क्योंकि मेरे सारे फ्रेंड्स प्लेस्ड हो गए थे। तो वही दोस्त ने फिर बोला कि भाई शांत हो जा, लगेगी, अच्छी लगेगी, भरोसा रख। और हिताक्षी मैम ने बहुत सपोर्ट करा कि तुम्हें इसमें दिक्कत आ रही है तो तुम्हें ये करना चाहिए, मॉड्यूल रिपीट भी करे कि अपने बेनिफिट, मेरे बेनिफिट के लिए करवाए। और उसमें मतलब बहुत मजा आया। और एक जावास्क्रिप्ट 3 में अभी फिशिस सर, उन्होंने जो कंसेप्ट क्लियर करे ना, मतलब उन जैसा कोई, मतलब कहते हैं एक वो वर्ड नहीं आ रहा मेरे अंदर कि मतलब कहते थे गॉड लेवल, वैसे उन्होंने जावास्क्रिप्ट क्लियर करवाई, बहुत मजा आया मुझे पढ़ने में। तो एक ये था। दूसरा ये मेंटरशिप बहुत अच्छी लगी, मेंटर्स मिलते थे, इंटरव्यू का एक्सपीरियंस, हर हफ्ते हर महीने मुझे इंटरव्यू का एक्सपीरियंस मिलता था कि हाँ इंटरव्यू में ऐसे, तो डर खत्म हो गया था मेरे अंदर कि ये भी चीजें हैं। रिएक्ट में मैं और इम्प्रूव होता गया, मतलब जो रिएक्ट में मैं प्रोजेक्ट्स बनाता था थोड़ी चीजें समझ नहीं आती थी, बट जैसे कि रिएक्ट में मैं आपके साथ करता गया, AccuJob में बढ़ता रह गया, तो फिर मुझे ये समझ में आने लगी कि काम कैसे कर रही है, फोल्डर स्ट्रक्चर कैसे बनता है, सब कुछ कैसे हो रहा है। तो एक ये चीज थी। और दूसरा ये था कि मतलब मैं तो ये कहना चाहूंगा, डीमोटिवेट मत हो। डीमोटिवेट होना ना, हो जाते हैं, सब होते हैं। 6 मंथ के बाद सब हो जाते हैं कि प्लेसमेंट चाहिए ही चाहिए, सब हो जाते हैं, मैं भी हुआ था, बट विश्वास रखो, लगेगी जॉब, लगेगी। हाँ यार, डेफिनेटली। आई थिंक ये तो लर्निंग मैसेज है जो प्रियांशु शेयर कर रहा है सब बच्चों के लिए। एवरीवन विल गो थ्रू इट इन देयर जॉब हंटिंग जर्नी, राइट? एक फेज पे थोड़ा एंग्शियसनेस, फ्रस्ट्रेशन डेवलप होता है और डिमोटिवेटिंग लगता है, क्योंकि इट्स अ मैराथन यू हैव बीन रनिंग, राइट? इट्स नॉट लाइक एक बार भागे और फटाफट जॉब हाथ में आ गया, right? And essentially you need to understand कि how much am I truly growing in terms of skill sets, right? For example with Hitakshi, एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है जो प्रियांशु के साथ हुआ था, राइट? हिताक्षी ने प्रियांशु को पकड़ा था कि तू इस मॉड्यूल में पढ़ाई नहीं किया है तमीज से, राइट? तू जैसे तैसे मॉड्यूल टेस्ट अपने दोस्त के भरोसे तो निकल लिया है, बट ऐसे होगा नहीं तेरा फायदा, राइट? एंड देन शी गॉट हर टू रिपीट दैट मॉड्यूल, मेड श्योर कि वापस तमीज से पढ़े उस मॉड्यूल को और फिर आगे बढ़े, राइट? सो such things will happen on the go and eventually उसको भी realize होता है कि हाँ यार खुद से अंदर से सीखा है या नहीं सीखा है, that is the most important thing, right? That is why he's sitting here right now, right? So सबका contribution थोड़ा है, but सबसे ज़्यादा contribution प्रियांशु का खुद का है, right? He stuck onto it, he went through the entire journey, रहा वो determined कि हाँ यार 10-11 महीना लगा है, कोई बात नहीं, राइट? बट 6 सोच रहा था, अभी +10 पे जा रहा है, राइट? तो कोई बात नहीं, 6 महीने +6 होना इज ओके नाउ, राइट? सो इन हाइंडसाइट ऑल ऑफ इट विल फॉल इन प्लेस, क्योंकि
अभी तो जवान लड़का है, अभी इसका 40 साल का करियर आगे, राइट? सो ही विल बिल्ड समथिंग ट्रूली मैग्निफिसेंट फॉर श्योर, एंड इट इज ओके कि 3-4 महीने ही पुट इन एक्स्ट्रा एफर्ट, इट टुक हिम मोर टाइम, लेस टाइम। 2 साल बाद उसको फर्क भी नहीं पड़ेगा उससे कि 3 महीने ज्यादा लगे या कम लगे उस चीज से, राइट? सो एब्सोल्युटली वेरी वेरी वैलिड पॉइंट, आई अग्री टू इट, राइट? बट प्लेसमेंट एक्सपीरियंस बताओ मुझे कि फ्रंट एंड, एक तो बच्चों को ये भी मिथ है कि यार फ्रंट एंड में जॉब्स नहीं होती, डीएसए में जॉब्स होती है, राइट? तो एक तो ये मिथ है, इसके बारे में तू क्या सोचता है? सेकंड, व्हेन यू वर टारगेटिंग फ्रंट एंड स्पेसिफिक रोल्स, राइट, how did you think about that? What are areas I need to work very much very hard on to improve? What are the kind of projects I want to aim to build, right? तो ये तूने कैसे प्लान आउट किया? बिकॉज ये एक्चुअल वेरी हेल्पफुल कंटेंट एडवाइस होगी हमारे सारे फ्रंट एंड स्टूडेंट्स के लिए। तो सर मैंने प्लान ऐसे करा था कि मतलब पहले मैं कॉलेजेस में था, मतलब 3rd ईयर में जब गया तो मैं अपने सीनियर से इंटरेक्ट होने लग गया था, और मुझे रिएक्ट और मैं जावास्क्रिप्ट में परफेक्ट हो चुका था, मुझे आती थी। पहले भी प्रोजेक्ट्स बना रखे थे मैंने, मतलब डिस्कॉर्ड, मतलब मैंने Amazon का बना रखा था और Netflix का बना रखा था, ये मैंने प्रोजेक्ट्स बना रखे थे पहले। बट मुझे ना उसमें ना मजा नहीं आया कि मतलब थोड़ा सा और इम्प्रूव हो सकता है। तो मैंने क्या करा, मैंने कैटेगरी बना दी, मीडियम, सेमी मीडियम एंड हार्ड, कि मतलब प्रोजेक्ट्स को मैंने क्लासिफाई कर दिया तीन स्टेजेस में, कि मतलब एक तो इजी प्रोजेक्ट, सही बात है, जिसमें मैं अपने स्किल्स दिखा सकूं, दूसरा दिखाया उससे थोड़ा हार्ड, उसको थोड़ा एक्सपैंड करके, तीसरा ये कि उसको और एक्सपैंड, फुल स्टैक बनाना। करेक्ट। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया NFT मार्केटप्लेस, उसमें मैंने अपना पूरा एक्सपीरियंस दिखाया कि मैंने अपनी प्रीवियस इंटर में क्या क्या सीखा है, कि मैंने क्या क्या करा, मैंने सारी अपनी जो भी नॉलेज थी सारी उसमें इम्प्लीमेंट करी। करेक्ट। तो इंटरव्यू में मुझसे पूछा था, हर एक चीज पूछी, पहले तो उनको यकीन नहीं हुआ कि ये मुझे आता है, ये मैंने बनाया। तो मैंने उनको कन्विंस करा, मैंने दिखाया, मैंने कोड स्ट्रक्चर दिखाया, अपने हिसाब से क्लासेस के नाम सब कुछ अपनी तरफ से दिया था। तो इम्प्रेस हुए। तो उन्होंने कहा था तुमने प्रोजेक्ट बनाया क्यों है? मैंने कहा सर ताकि मैं अपनी स्किल्स दिखा सकूं कि एज अ फ्रंट एंड, एज अ यूआई डेवलपर मैं क्या क्या चीज कर सकता हूँ। करेक्ट। तो मैंने ये दिखाया, वो उससे इम्प्रेस हुए। फिर उन्होंने देखा मेरा एक दूसरा ऐप, जिमनेशन ऐप। तो जिमनेशन ऐप में मैंने पूरा रिएक्ट से बना रखा था, API कॉल कर रहा था मैं उसमें, और प्रॉप डीलिंग, बहुत सारे कंसेप्ट है, वो पता ही होगा मुझे, सबको ही पता है। तो उन्होंने मुझसे क्वेश्चंस पूछे, फोल्डर स्ट्रक्चर्स पूछा, ये सब कुछ करा। तो मैंने भी वो बता दिया, अच्छी तरीके से सब कुछ बता दिया। फिर मेरा सबसे जो बड़ा प्रोजेक्ट था, जो मैंने मतलब कम से कम 3 हफ्ते लगाए थे उसको बनाने में, बहुत एरर्स के साथ, बहुत मेहनत के साथ, हर चीज समझ के 11-12 घंटे का प्रोजेक्ट हमने 3-4 हफ्ते में कंप्लीट करके बनाया। तो क्या था ये प्रोजेक्ट, क्या था? सर मैंने बनाया था डिस्कॉर्ड का क्लोन, जिसमें मैंने ऑथेंटिकेशन प्लस चैटिंग, वीडियो चैट, मैसेज चैट, इमोजीज, और क्या कहते हैं, कम्युनिटी बना सकते हैं बच्चे अपनी खुद की, मतलब सर्वर बना सकते हैं। फुल स्टैक प्रोजेक्ट था, जिसमें मैंने MongoDB, सॉकेट, IO, मतलब अपनी सारी नॉलेज सारी डाल दी थी उसमें। Correct. और सारी चीजें करी थी मैंने उसमें। क्लर्क प्रोवाइडर करा था, ये चीज मैंने उसमें डाली, वो उससे इम्प्रेस हुए। दूसरा ये था, उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि तुमने किस किस टेक्नोलॉजीज में काम करा है। अब मैंने काम करा था रिएक्ट नेटिव, Next.js जो मैं सीख रहा था, अभी मैं कर ही रहा था, और मैंने 3JS में भी काम करा था। तो उन्होंने कहा कि तुमने Vue.js में करा है। मैंने उनको ये नहीं बोला कि मुझे आता ही नहीं है, पता ही नहीं है, मैंने उनको शो नहीं करा। मैंने कहा सर मुझे पता है, इसके बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज है, बट मैंने कभी वर्क नहीं करा, बट मैं अगर आपकी कंपनी के साथ आऊंगा तो मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि मैं काम कर सकूं। उनको कन्विंस करा। वेरी गुड। तो वो मान गए। तो मान गए। हसल का वो है यार, एग्जांपल है, जैसे प्रियांशु ने जो किया ना, ही न्यू कि यार क्लोन वोन तो मैंने बना लिए हैं, बट वो तो बाकियों ने भी बनाया, राइट? मैंने अपना what am I doing to stand out, right? So he realized that let me build a proper full stack project, let me truly make sure कि जितना जो भी आता है मुझे, I'm showcasing in this one project that if the interviewer is going to talk to me about this project, he should go out truly impressed, because one, I have built it myself, I have full clarity कि इसमें मैंने क्या किया है, right? Second, he made something which could stand out, ताकि इंटरव्यूअर बोले कि हाँ यार इस पे बात करनी है मुझे, इस पे I haven't seen this like in every other resume I'm looking at, right? So that is something which mattered. Plus in the end what he's saying, right, कि Vue.js पूछा अगर, तो ये नहीं बोला कि मुझे कुछ नहीं आता है, मुझे कुछ नहीं पता है. It was just acknowledging कि हाँ I don't know enough right now, but अगर आप लोगों के साथ काम करूंगा तो definitely सीखूंगा, right? It just shows that typical fresher trait which every company is looking for, and as like we hire a lot of freshers, so we definitely look for this trait कि यार are you keen, are you enthusiastic to learn more and more, because on the job you will have to do that a lot, right? So perfect यार. But और बता अपनी placement journey के बारे में, apart from Glance, did you sit for other companies? In Glance, how were the interview rounds like? How was the process like?
सर इंटरव्यू राउंड ऐसा था, पहले तो 12 या फिर 12 या 13 स्टूडेंट सिलेक्ट हुए थे। ग्रुप में इतने थे, उनमें से 3 बच्चे सिलेक्ट हुए। मैं बड़ा खुश कि मेरा नाम आ गया पहले सबसे। बट क्या था ये पहला राउंड? पहला राउंड सर पूरा टेक्निकल राउंड था, पूरा टेक्निकल बेस्ड राउंड था। उसमें मुझसे सारी टेक्निकल चीजें पूछी, तुम्हें क्या आता है क्या नहीं आता। अब ये होता है ना, मैंने जैसे सीनियर्स से पूछा था या फिर AccioJob के मेंटर्स से पूछा था कि अगर तुम्हारे प्रोजेक्ट्स अच्छे नहीं होंगे ना, वो DSA में जाएंगे, DSA में तुम्हें कवर करेंगे। तो मैं DSA के लिए भी कवर था कि मतलब मैंने अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रखी थी, कुछ भी पूछ लो मैं उसमें स्टैंड आउट कर जाऊंगा। तो पर मेरे प्रोजेक्ट्स अच्छे थे, वो बहुत इंप्रेस हुए। तो उन्होंने मुझसे DSA पूछे नहीं, उन्होंने खुद ही कहा कि मैं तुम्हारे से एडवांस में नहीं जा रहा हूँ, तुम्हें बहुत कुछ पता है, एज एन इंटर्न तुम अभी कर रहे हो तो तुम्हें बहुत कुछ पता है, तो हम तुमसे आगे फर्दर करेंगे नहीं। तो आधे घंटे में ही वो मेरे पास मेल आ गई कि हाँ तुम आ जाओ HR राउंड के लिए। उसमें सिर्फ आधा घंटा उन्होंने करा। अब जैसे कि कंपनी सोचती है कि हमारे बारे में ये क्या जानता है, हमारे बारे में कभी सुना है इसने। करेक्ट। तो मैंने पूरा रिसर्च करके रखा था कि ग्लांस है क्या। मैंने सैमसंग से फोन में आजकल वॉलपेपर्स आते हैं तो ग्लांस की आते हैं। वेरी गुड। मैंने पूरा सर्च करके रखा था। और सबसे पहली बार मैंने अपने प्रोजेक्ट्स बनाने से पहले मैंने प्रोजेक्ट बना NFT मार्केट प्लेस का, उसमें मैंने देखा ग्लांस की वेबसाइट में ना एनिमेशन यूज हो रखी है। मैंने वही एनिमेशन उससे बेटर अपने प्रोजेक्ट में दिखा दी। मैंने ये करा, मैंने थोड़ी ये चीजें करी। मैंने सीनियर से पूछा था कि मतलब सीनियर्स क्या करते थे। एक्चुअली मेरा एक सीनियर था, वो नेटफ्लिक्स में लगा था, तो उसने अपना पूरा जो रिज्यूमे था नेटफ्लिक्स के जैसे बना रखा था, सीजन्स में डिवाइड कर रखा था अपना। तो उसने कहा कि कुछ बेटर दिखा, इनसे कुछ बेटर करके दिखा। तो मैंने वो करा, उससे इम्प्रेस हुए। तो ये था सर, ये सब कुछ मैंने। इंटरेस्टिंग। ये दिस इज द थॉट प्रोसेस, राइट? सो आई थिंक द लास्ट शॉर्ट वीडियो व्हिच वाज डन विद मी, आई गिव द सेम एडवाइस, राइट? दैट people keep applying off campus, on campus, कहीं भी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, right? The thing is that you're competing with a huge number of people. So if you're not being targeted in applying to these companies and specific job roles जहाँ पे आपको लगता है कि I have a very good chance of getting in, right? Then you should be very hands-on in making sure you're able to stand out in terms of all the applicants also, right? And that is very important because it's highly competitive right now, right? So instead of applying, let's say 500 different companies, I'm just putting in my application randomly. I select 5 out of those or 50 out of those, and I am very targeted and focused on doing my best in those applications, right? So ye approach definitely better, and what he did is truly like showcasing for any company that yes, I really want to come and work with you guys, right? I've picked up the animation from your website, I have understood your business to some extent, and that is not something which a lot of companies expect out of freshers, especially applying for technical roles, right? वो नहीं expect करते कि आप समझोगे हमारा क्या business है, what do we exactly do. इतना depth understanding का नहीं होता है, but it's good that when you do that, you actually stand out, right? It shows that you are actually trying to go deep into the business. So very good job. यही चीजें हैं जो stand out की है और तेरी लगी। मतलब इसमें भी मतलब सर HR मॉक थे, उन्होंने हेल्प करी थी। वो सही है, वो तो सही है, बट एंड में तो तूने मेहनत की ना। चलो गाइडेंस तो AccioJob फ्री में 10,000 बच्चों को भी देता है, राइट? उसके बाद एक्ट करने वाले जो लोग होते हैं वही कहीं पहुंचते हैं, है ना? तो एक्शन इज एट द एंड, एक्शन इज एवरीथिंग, राइट? सो एक्शन किया तूने एक कंपनी के लिए, तूने इतनी फाइट मारी, एंड दैट इज रिप्रेजेंटेटिव व्हाई यू आर सिटिंग हियर in the first place, right? So amazing there यार। और कोई कंपनीज में बैठे? और सर मैं मतलब एक बार मैं ऊबर में बैठा था, उसमें हो गया था सिलेक्ट, बट मैं ऊबर में बैठा मतलब गाड़ी में बैठा? गाड़ी में नहीं सर, कंपनी में था। मतलब मैंने इंटर्न के लिए ऐसे अप्लाई करा था, बट वो उनका ऑफर लेटर आया नहीं था। बट मेरा क्लियर हो गया था, पता नहीं क्यों नहीं आया था, वो रीजन था नहीं। पर मैंने सिंपल प्लान मीडिया एक उसमें काम करा था। उसमें मैं एज अ ट्रेनी था। उसमें मैंने HTML CSS जावास्क्रिप्ट से एनिमेशन सीखी उनसे कि एनिमेशंस कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, अपनी स्क्रैच से कैसे बनाते हैं, ये था। बाकी फिर ये तीसरी ग्लांस परफेक्ट। और मैंने 12 महीने मतलब जितना था ना टाइम, मैंने अपनी पढ़ाई में ही फोकस करा। मतलब ये था मोटिव मेरा कि मुझे चाहिए तो चाहिए, अब कुछ भी आ जाए। हालांकि बीच में हो जाता था मैं, बट मैं ये था कि हाँ अब तो चाहिए ही तो चाहिए, और मिल गई। बहुत बढ़िया, सही है। तो अब ग्लैंस जा रहा है, ज्वाइनिंग कब है, कितना एक्साइटेड है, बैंगलोर कब जा रहे हो, घर वाले क्या कहे आपको कि अरे बैंगलोर चले जाओगे, इतनी बड़ी नौकरी लगा ली? घर वालों का क्या रिएक्शन था, बड़े भाई का क्या रिएक्शन था? बड़े भैया का खुश थे, बट वे थोड़ा दुखी हुए कि तू चला जाएगा। तो खुश होंगे कि रूम पूरा मेरा? वो तो था सर, बट मम्मी पापा भी थोड़े हो जाते हैं, पर वो खुश थे कि हाँ
उनको एक तो उनको एक्सपेक्टेशन थी नहीं कि तू इतना बड़ा प्रोजेक्ट मतलब जो प्लेसमेंट है कर पाएगा। हाँ उनको ये था नहीं, वो छुट्टी ये कहते थे कि कुछ मत कर, क्या तू लगा पड़ा इनमें, ये एक्टिव जॉब से कुछ नहीं होगा, तो अपनी पढ़ाई में ध्यान दे, तेरा कॉलेज ये है तो उससे कर। मैंने उनसे कहा मुझे 2-3 महीने का टाइम दे दो, कुछ ना कुछ आउटपुट आएगा, हाँ चाहे ये नहीं आएगा तो कुछ ना कुछ तो आएगा ही आएगा। करेक्ट। तो वो आ गया। अब मम्मी पापा और खुश हैं, पापा भी अब कहते हैं कि हाँ यार ये तो अच्छा था, ये तो करना चाहिए। बहुत बढ़िया यार। ठीक है, कब जा रहे हो बैंगलोर फिर? सर अभी थर्सडे को ज्वाइनिंग है वर्चुअल, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीक मतलब नेक्स्ट वीक बैंगलोर। हाँ परफेक्ट। हाउ एक्साइटेड आर यू? बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा सर। मतलब इतनी खुशी तो कभी हुई नहीं है लाइफ में जब अभी हुई है। मतलब अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग बढ़िया। रहा है। I can relate. When you crack your first job, it is a sign of true relief that मतलब मेरी मेहनत हाँ। तो रंग लाई और मेरा करियर सेटल हो गया से ज्यादा कि चलो I have satisfied everyone's expectations everywhere now, right? That I am on my own feet finally. So yeah, I can relate definitely. Yep, amazing journey, guys. Please do shoot some more questions for Priyanshu, whatever you would like to ask. He's joining an amazing company at an amazing package after working very very hard on his skill set. तो कुछ भी सवाल है प्रेपरेशन से, प्लेसमेंट से, बिल्कुल drop it in those comments and Priyanshu and the Active Job team will be happy to get back to you. And of course, for more such stories of rigor, hard work, success, right? Do follow Active Job, subscribe Active Job, right? And we'll keep coming out with more such content, right? Thank you so much. Thanks, Priyanshu. Thank you so All the much. best.